नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं झारखंड की योजनाएं। ठीक है, पार्ट 1 इसका मैं सीरीज बनाऊंगा। पार्ट 1, पार्ट 2, 3 चलता रहेगा। लगभग 100 योजनाएं तो होगी। ठीक है, सारे योजना आपके एग्जाम तक मैं क्लियर करा दूंगा। आज इस सीरीज में 5 योजनाएं हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला योजना। ठीक है, पहला योजना साइकिल वितरण योजना। साइकिल वितरण योजना। ठीक, इस योजना को कब शुरू किया गया, कब? ठीक है, पढ़ेंगे तो आदमी बार बार भूल जाता है, लेकिन किसी चीज से इसको अटैच कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। साइकिल में कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए। तो 2002 को हुआ। झारखंड 2000 में बना ही है। 2 पहिए साइकिल के होते हैं, इस वजह से 2002 में हुआ। पहली योजनाएं देखिएगा, मैक्सिमम योजनाएं शुरू होती थी 1 अप्रैल को, चाहे इंडिया का हो या झारखंड का हो या किसी भी स्टेट का हो। ज्यादातर योजनाएं 1 अप्रैल को, पहले वाली। अभी थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है। 1 अप्रैल और क्यों 1 अप्रैल और 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर यही होता था पहले। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो पहला दिन जो फाइनेंशियल ईयर का होता था उसी दिन शुरू किया जाता था। तो 1 अप्रैल 2002 को इस योजना की शुरुआत हुई। किसे इस योजना का फायदा मिलेगा? सबसे पहले लड़कियों को, गर्ल्स। लड़कों के लिए कोई इसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कैसी लड़की को? SC, ST, माइनॉरिटीज और बीपीएल कैटेगरी के। अगर SC, ST माइनॉरिटीज नहीं है, इसके अलावा कोई कैटेगरी है, उसके बीपीएल परिवार को। ठीक है, ये 4 चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। और ये साइकिल देने का ही पर्पस है कि लड़कियों का ड्रॉप आउट रोकना। लड़कियां स्कूल से, घर से स्कूल दूर होने की वजह से स्कूल ड्रॉप आउट कर जाती थी। सरकार ने यही सोचा कि हर लड़की को साइकिल दे दे, ताकि वो घर से लेके स्कूल तक आसानी से आ जाए और ड्रॉप आउट रोके। और इस योजना का फायदा भी हुआ। अभी तक ये योजना चल रहे हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2002। अगला हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, झारखंड में माइनॉरिटी कितने हैं? 6 है। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी 2 है। भाषा माइनॉरिटी 2 को जगह दिया गया। कौन कौन? एक बंगाली, एक उड़िया। ये याद रखिएगा। ये माइनॉरिटी 6 है। ठीक है, मतलब आदमी के तुलना में माइनॉरिटी मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए और पारसी हो गए। क्लियर? 6। और 2 लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कौन कौन है? बंगाली और उड़िया। क्लियर? अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, गोकुल ग्राम योजना। गोकुल ग्राम योजना, इस योजना के नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। ग्राम को गोकुल टाइप का बनाना। ठीक है, ग्राम को गोकुल टाइप का बनाना, सुंदर, समृद्ध और स्वच्छ। किसी भी गांव को समृद्ध, सुंदर और स्वच्छ बनाना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, समृद्ध कैसे बनेगा भाई? जब रोजगार देंगे। ठीक है, तो ये रोजगार से जुड़ा हुआ है। सुंदर कब होगी? जब स्वच्छता से जोड़े, मतलब इसमें मैनेजमेंट अच्छा से करेंगे, गांव का मैनेजमेंट। और स्वच्छ तब होगा जब सफाई करेंगे। तो ये सब चीज जुड़ा हुआ है इस योजना के तहत। रोजगार कैसे मिलेगा? इस योजना के तहत बताया गया है कि स्वरोजगार। अब आदमी अपने गांव को ही समृद्ध बनाएंगे। गोकुल में क्या होता था? कृष्ण गाय पालते थे, तो उसी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। पशुपालन को बढ़ावा देना। ठीक है, पशुपालन में गाय भैंस को बढ़ावा देना, ताकि लोगों का जीवन स्तर, गांव में ही रोजगार मिल जाए और जीवन स्तर ऊंचा हो। इसके लिए इस योजना के तहत चारागाह बनाया गया। ठीक है, बाजार उपलब्ध कराए गए कि ताकि क्या होता है, इसका दूध जल्दी बिक जाए। बाजार उपलब्ध कराया जाता है। प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जाता है ताकि इसके दूध तुरंत बिक जाए, वहीं पे प्रोसेस होके आगे बढ़ जाए। इसी योजना के तहत आप देखिएगा बहुत सारे प्रोसेसिंग प्लांट झारखंड में खुले हैं। जैविक खाद की उत्पत्ति करना, क्योंकि जैविक खाद भी बिकता है इस अच्छे प्राइस में।
गोबर से, गाय के गोमूत्र से, इस सब से जैविक खाद बनता है। जैविक कृषि जो हो रहा है, तो जैविक खाद को भी उन्नति करना। खाद अगर किसी का गोबर बिक गया खाद खाद के रूप में, तो उससे भी इनकम होता है आदमी का। तो इस तरह गांव को में पशुपालन को बढ़ावा देना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर? इसमें गांव को योजना है, ये क्लस्टर बना दें, कुछ गांव को मिला के क्लस्टर बना दें, उसी गांव में प्रोसेसिंग प्लांट डाल दें, जैविक खेती का प्लांट डाल दें। इस तरह करके लोगों को रोजगार देना, साथ साथ गांव को समृद्ध, सुंदर और स्वच्छ बनाना। क्लियर? अगला हम लोग पढ़ते हैं तीसरा। ये योजना कब शुरू हुआ बताया नहीं। देखिए 2 ग है, एक ग 2 ग है, तो ये कब शुरू होगा? 2 है ग है तो 2002 में, और 1 अप्रैल 2002। क्लियर? 1 अप्रैल, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर शुरू होता था, इसलिए मैक्सिमम देखिएगा 1 अप्रैल से ही शुरू हुआ है। अगला परियोजना है ज्योति मिशन परियोजना। ज्योति मिशन परियोजना, ये योजना, इस तीसरा नंबर। इससे पहले भी जो 2 था 100% उसका फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट के पास था, और ज्योति मिशन योजना का भी 100% फंडिंग झारखंड गवर्नमेंट, मतलब ये योजना सिर्फ झारखंड गवर्नमेंट चलती है, कहीं झारखंड से बाहर नहीं चलती है। ज्योति मिशन योजना के तहत ट्रांसफार्मर चेंज किया जाता है। ट्रांसफार्मर, अगर कोई ट्रांसफार्मर खराब है, काम नहीं कर रहा है, अच्छा आउटपुट नहीं दे पा रहा है, जीर्ण अवस्था में या ऐसे डेंजरस कंडीशन में है कि ब्लास्ट हो सकता है, तो उसको एप्लीकेशन आप बिजली विभाग में देंगे, उसका फंड ज्योति मिशन की योजना के तहत आपका ट्रांसफार्मर चेंज हो जाएगा। पहले आपने बहुत सुने होंगे ट्रांसफार्मर फूट जाता है। एक बार तो मेरी सामने ही ट्रांसफार्मर फूट गया था देवघर में। एक लड़की देखने के लिए किसी के घर गया था, उसके घर के सामने ही फूट गया। लड़की देखने के लिए मतलब अपने रिश्तेदार का। मैंने तो अभी तक 2 ही लड़की देखा, एक जिससे शादी हो गया, एक जिससे शादी नहीं हो पाया। क्लियर? तो ज्योति मिशन योजना के तहत ट्रांसफार्मर चेंज किया जाता है। क्लियर? चौथा परियोजना आप पढ़ लीजिए, आश्रम स्कूल और एकलव्य। आश्रम और एकलव्य मॉडल स्कूल। ठीक है? आश्रम मॉडल स्कूल या एकलव्य मॉडल स्कूल। ठीक है? ये सिर्फ झारखंड की परियोजना नहीं है, ये आश्रम स्कूल और मॉडल स्कूल एकलव्य और भी स्टेट्स में चल रहे हैं। ठीक है? ये मॉडल है, और भी स्टेट में चल रहे हैं। ठीक है? झारखंड में कितने एकलव्य स्कूल अभी कार्यान्वित है, भविष्य में बढ़ जाए वो अलग बात है। और आश्रम स्कूल कितने हैं अभी प्रेजेंटली, वो जान लीजिए। आश्रम स्कूल 11 है और एकलव्य स्कूल 7 है। ठीक है? तो 11 आश्रम स्कूल और 7 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल। ठीक है? इसमें आवासीय है, यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा की तरफ जो गुरुकुल में रह के, मतलब गुरु और शिष्य एक ही पेरीफेरी में रहेंगे और वहाँ पढ़ाई करेंगे। ठीक है? ये व्यवस्था रहता है इसमें। इसका फायदा किसको मिलेगा? कौन सा विद्यार्थी पढ़ेंगे? एसटी विद्यार्थी। ठीक है? और यहाँ कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई होती है? 6ठी से 12वीं तक। ठीक है? ये सब माइनर पॉइंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 6ठी से 12वां तक। और ये कब शुरू हुआ? झारखंड में कब शुरू हुआ? ये तो हर जगह अभी छत्तीसगढ़ जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, आपको मिलेंगे एकलव्य और आश्रम स्कूल। ठीक है? इसको झारखंड में 2006 में चालू किया। कब? 1 अप्रैल। क्लियर? अच्छा, ये ज्योति मिशन योजना का नहीं बताया ना कब ये चालू हुआ। ये 2016 में। ठीक है? 2016 में चालू हुआ है। ठीक है? इसका डेट कहीं भी मुझे मिला नहीं, कोई डेट है, लेकिन 1 अप्रैल ही होना चाहिए। 1 अप्रैल 2016, बाकी मुझे डेट कहीं नहीं मिला है, अंदाजतन बोल रहा हूं। तो 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। इसमें किताब, कपड़ा, खाना, राशन सब कुछ इसमें फ्री दिया जाता है। ठीक है? ये 7 एक बार मैंने देखा था 7 एकलव्य स्कूल कहाँ है, क्योंकि एकलव्य स्कूल ज्यादा प्रचलित है। तो 7 एकलव्य स्कूल कहाँ है वो भी आप याद कर सकते हैं।
पहला दुमका काटजोरिया गांव है, ये गांव में होता है, कोई शहर में नहीं, ठीक है। काटजोरिया गांव दुमका पहला वाला है। दूसरा सालगाड़ी जानते हैं, खूंटी में नहीं, तमाड़ में कहाँ, रांची में। ये सालगाड़ी के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? तो पहली बार बिरसा मुंडा अगर कोई स्कूल गया था तो इस सालगा गांव में गया, सालगाड़ी स्कूल में गया था, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिद्धू कानू का गांव कौन क्या था? भोगनाडी, बरहेट में भोगनाडी, बरहेट प्रखंड कहाँ? साहेबगंज में, बरहेट प्रखंड साहेबगंज में। 3 गांव, 3 हो गया। एकलव्य स्कूल 3 हो गया। उसके बाद तोर सिंदरी में है एक, खूंट पानी, वेस्ट सिंहभूम। तोर सिंदरी नहीं है, तोर सिंदरी खूंट पानी ब्लॉक पंचायत है, खूंट पानी पंचायत, खूंटा पानी कहाँ? वेस्ट सिंहभूम में। 1 2 3 4 हो गया। तीसरा 5वां है सालांग बीरा बसिया का गुमला में, ठीक है। सालांग बीरा गांव, बसिया प्रखंड और गुमला में। 6 1 2 3 4 5 हो गया। और 2 है, एक है तासरिया, ठीक है, तासरिया गांव कहाँ? सुंदर पहाड़ी ब्लॉक, गोड्डा जिला में है। और 7वां जो है कुंजरा गांव, लोहरदगा में, ठीक है। ये 7 जगहों पे 7 एकलव्य स्कूल अभी चल रहा है, इन प्रोसेस में। भविष्य में क्या हो जाए, भविष्य की गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ। फिलहाल 7 एकलव्य स्कूल है और आश्रम स्कूल है, 11 आश्रम स्कूल है, ठीक है। 4 हो गया। 5वां मैं पढ़ाता हूँ। 5वां मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ये कब शुरू किया गया भाई? 2016 में। डेट मुझे नहीं पता, कहीं मिला भी नहीं मुझे। इसको 1 अप्रैल मान सकते हैं या नहीं मानिए, 2016 याद रखेंगे ना, ये भी काफी है। तो इसका क्या, इसमें क्या प्रोविजन है भाई? इसमें ये प्रोविजन है कि कोई भी बीपीएल परिवार, कोई भी, यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी, ये जनरल, ये सब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई भी बीपीएल अगर उम्र 60 वर्ष हो गए, 60 वर्ष पार हो गया, तो इस योजना के तहत अपने जीवन काल में 2 बार तीर्थ स्थान का जो उस लिस्ट में नाम होगा कि ये जगह में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका तीर्थ स्थल होगा, ये जगह आप जा सकते हो सरकार के खर्च पे, ठीक है। 60 वर्ष से ऊपर उम्र और 2 बार, जीवन काल में 2 बार, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कहीं मैं देखा था जीवन में कितने बार इस योजना के तहत 2 बार तीर्थ स्थान दर्शन कर सकता है, जीवन में 2 बार। क्लियर? चलिए 5 हो गया। ऐसे 5 करते करते धीरे धीरे आराम से हम लोग क्लियर करेंगे नेक्स्ट जितने एपिसोड आएगा उसमें।